अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं मूंग की दाल से नमक पारे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत खस्ता और मज़े के बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मूंग की दाल ली थी और उसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका हम सारा पानी निकाल देंगे। ब्लेंडर जार में डालेंगे, 5 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे एक फ़ाइन सी पेस्ट बना लेंगे। इसमें हमने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी शामिल किया था और एक उसी में इसकी एक फ़ाइन सी पेस्ट बना ली है। अब इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। आप इसमें 1 कप के करीब मैं गंदम का आटा इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो हाफ़ आटा और हाफ़ मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल किया और इसे जो दाल का मिक्सचर हमने बनाया था उसी के साथ गूँधेंगे। जैसे नॉर्मल आटा गूंदा जाता है वैसे ही गूंदेंगे, लेकिन इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी का शामिल किया है और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे और कवर करके रख देंगे। 15 मिनट के बाद मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, यानी कि 2 पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने के बाद एक को कवर कर देंगे और एक पेड़े को बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने आटा डस्ट किया है, आप चाहें तो मैदा भी कर सकते हैं। जैसे आम रोटी बेली जाती है वैसे ही इसे बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद घी लेंगे और उसे पूरी रोटी पे फैला देंगे, यानी हमने रोटी का हर हिस्सा कवर करना है। जब घी अच्छे से लग जाएगा तो इसके ऊपर आटा स्प्रिंकल करेंगे, फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोबारा घी से कवर करेंगे और एक चौकोर सी शेप दे लेंगे। अब हमने इसे चौकोर शेप में ही बेलना है। जब इसे बेल लेंगे तो इसे दोबारा घी लगाएंगे और दोबारा फोल्ड करेंगे। इससे ये बहुत खस्ता और परतदार बनते हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन एयर टाइट जार में स्टोर करेंगे। यहाँ पे मैं इसे दोबारा फोल्ड करूँगी और हल्का सा बेल लूँगी। अब इसे हमने ज़्यादा नहीं बेलना बल्कि थोड़ा सा बेलना है। उसके बाद मैं इसे शेप दे लूँगी। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, जो आपको शेप पसंद हो। यहाँ पे मुझे फ्लावर शेप देनी है, तो मैं पहले इसकी 1 इंच की डब्बी बनाऊँगी और दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिलाऊंगी और उसके बाद इसे बैक पे ले जाके दोनों कॉर्नर्स को मिलाऊंगी। इससे ये बहुत अच्छी शेप में आ जाएंगे, ये फ्लावर शेप बन जाएगी। आप चाहें तो कोई भी शेप दे लें, लेकिन ये बहुत इजी शेप है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मैं तमाम शेप्स बना लूँगी। यहाँ पे मैंने तब एक रोटी को फ्लावर शेप दी है, अब दूसरी रोटी को बेल लिया है, लेकिन इसको मैं नमक पारे की ही शेप दूंगी। जैसे स्टिक्स, नमक पारे लॉन्ग स्टिक्स की सूरत में होते हैं वैसे ही इसे बारीक आधी इंच की बट्टी में काट लूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। जब नमक पारे डालेंगे तो हाई फ्लेम कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे, लेकिन जब शामिल कर लेंगे उसके बाद आँच धीमी कर लेंगे और फ्लेम आहिस्ता पे हम इसे कुक करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। आप ये छोटे बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं, लेकिन फिर आप इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल ना करें। बाकी तो हमने कोई स्पाइस ऐड नहीं की है, सिर्फ हरी मिर्चें ही इस्तेमाल की हैं। तो आप नमक के साथ इस रेसिपी को बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उन बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसी तरह मैं तमाम नमक पारे फ्राई कर लूँगी। ये अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। ये बहुत ही खस्ता और मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं।